आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। ड्यूशिप एक्ट के रहते डीडीए नहीं तोड़ सकती झुग्गियां। जेजे क्लस्टर योजना के तहत पहले रिहेबिलिट करना जरूरी। एडवोकेट रामवीर चौहान। दिल्ली में डूसिब एक्ट जो है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड बनाया गया। उस बोर्ड के जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डूसिब एक्ट को मानने से इनकार कर रही है, जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ एक्ट है। डीडीए द्वारा झुग्गियों को तोड़ने पर तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। दिल्ली में लगातार झुग्गियों को तोड़ने का सिलसिला चल रहा है, जिससे झुग्गीवासी काफ़ी नाराज हैं। नाराजगी इस बात की है कि उन्हें बिना फ्लैट व प्लाट दिए एकाएक बेघर कर दिया जा रहा है। उनका परिवार रोड पर आ चुका है। पिछले दिनों कालकाजी एवं अशोक विहार के जेलर वाला बाग की झुग्गियों को तोड़ा गया। यहाँ पर तमाम लोगों ने आरोप लगाया था कि कुछ ही लोगों को फ्लैट मिले हैं, अधिकांश लोगों को फ्लैट नहीं दिए गए। सर्वे में भ्रष्टाचार का भी आरोप लग रहा है। देखिए आकाश न्यूज की एक खास रिपोर्ट। कैसे रहेंगे आप देखिए, रजिस्टर कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं, 552 लोग कैंसिल में हैं और करीबन 250 लोगों को स्टे मिला हुआ है। और 250 जुग्गियाँ ऐसी हैं उनकी जुग्गी भी टूट गई और फ्लैट भी नहीं मिला। फ्लैट दिया गया या नहीं? फ्लैट नहीं मिला हमारा। अच्छा, यहाँ जुग्गी भी तोड़ दी गई हमारी। हाँ अब हम जाए तो जाए कहाँ जाए अब? जी। रहने के लिए कोई भी सुविधा नहीं रहेगी। अभी बारिश हो जाएगी तो मकान में पानी भर जाएगा, तो हम लोग रहेंगे कहाँ पे सर? वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता रामवीर चौहान ने इस तोड़फोड़ को पूरी तरह से नाजायज बताया है। उन्होंने ड्यूशिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि लोगों को बिना दूसरी जगह शिफ्ट किए झुग्गियों को तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या ड्यूशिप एक्ट को खत्म कर दिया गया है। एडवोकेट रामवीर चौहान ने न्यायालय पर पक्षपात का भी आरोप लगाया। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी व कांग्रेस दोनों को घेरा और कहा कि यह वक्त था दोनों प्रमुख विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के साथ आकर गरीबों की आवाज को उठाते, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। देखिए, ये जो मैं पहले भी कई इंटरव्यू में काफी लोगों के बीच में बात रख चुका हूं कि जो डीडीए की कार्रवाई है, ये 2 लेवल पे इस टाइम दिल्ली में कार्रवाई चल रही है। दिल्ली में डीडीए की हम बार बार ये कहते हैं कि डीडीए एक निरंकुश एजेंसी बन चुकी है, जिस पर कोई लगाम नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली के उपराज्यपाल उनकी सह पे गरीबों को उजाड़ने की साजिश चल रही है। अगर हम 2025 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव को देखें तो ये गरीब लोगों के सुसाइड का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी को चुनना दिल्ली की गरीब जनता का सुसाइडल अटेम्प्ट है। आत्महत्या दिल्ली की जनता ने करी है 2500 के लालच में आके कि भारतीय जनता पार्टी को 27 साल के वनवास के बाद सत्ता दे दी गई है। जिस गरीब के बारे में प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि जहां झोपड़ी वहीं मकान, अब उनको ये बोलना चाहिए कि जहां झोपड़ी वहीं कब्र, वहीं पे उनका शमशान, जहां झोपड़ी वहीं शमशान। आज आपने देखा होगा सारे मीडिया में, अखबारों में एक खबर चल रही है कि कुछ लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, झुग्गी झोपड़ी को टूटने से उनकी डेथ हो गई है। बहुत सारे परिवार बेघर हो गए हैं। आप डीडीए किस हैसियत से ये तोड़फोड़ कर रही है, ये दिल्ली में ना तो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बता पा रही है, ना दिल्ली के उपराज्यपाल बता पा रहे हैं। और सच्चाई ये है कि पुलिस के डर के, पुलिस के आतंक की वजह से गरीब लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। इतनी पुलिस फोर्स भेज दी जाती है ताकि उनको आतंकित करने के लिए, ताकि कोई वो विरोध ही ना कर सके। अब सबसे बड़ा जो फेल्योर है केंद्र सरकार का और दिल्ली की राज्य सरकार का, वो ये है कि जब दिल्ली में
कांग्रेस के शासन में जे क्लस्टर डिपार्टमेंट था। जे क्लस्टर में ये पॉलिसी थी कि जहां से झुग्गियां उठाई जाएंगी उनके बदले में उनको 12 गज का 25 गज का प्लॉट दिया जाएगा ताकि वो अपना मकान बना सकें, और तब वो झुग्गियां उनको शिफ्ट किया जाता था झुग्गियों को। आज स्थिति ये है कि आप दिल्ली में डूसिब एक्ट जो है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड बनाया गया, उस बोर्ड के जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। जहां जहां झुग्गी बस्तियां हैं वहां पर डूसिब के बोर्ड लगे हुए हैं। जब ये सारी जमीनें डीडीए के द्वारा डूसिब के हैंडओवर कर दी गई थी, तो डूसिब का जो एक्ट है, क्या डूसिब का एक्ट दिल्ली सरकार ने या केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है, जो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बना है, और उनको बिना जगह दिए हुए आप उनके तोड़फोड़ करें उनके मकानों को? और क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डूसिब एक्ट को मानने से इनकार कर रही है, जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ एक्ट है? दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड कहां है आज? जो ये गरीब लोगों की चीख है, जो गरीब लोग आज प्रताड़ित हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2025 में जिन गरीब लोगों ने वोट डाला है उन्होंने आत्महत्या का फंदा अपने गले में डाल लिया है। आज उनकी स्थिति, क्योंकि वोट उन्होंने भाजपा को दिया और दूसरी पार्टियों को इस काबिल नहीं रहने दिया कि वो उनके साथ खड़े होकर विरोध कर सकें, और इसके लिए विपक्ष भी जिम्मेदार है। जब कांग्रेस के टाइम पे जे क्लस्टर डिपार्टमेंट बनाया गया था, बीडीए का ही एक पार्ट था जे क्लस्टर डिपार्टमेंट, उसको अलग से फिर एक एक्ट बनाया गया, दिल्ली शहरी इंप्रूवमेंट बोर्ड। तो ऐसी स्थिति में कोई भी राजनीतिक आदमी, ना कोई प्रशासनिक आदमी ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि डूसिब को खत्म कर दिया है क्या? क्या दिल्ली विधानसभा ने डूसिब एक्ट को खत्म कर दिया? अगर वो डूसिब एक्ट खत्म कर दिया है तो आप झुग्गियों जैसे चाहे गरीब लोगों को रोक सकते हो। और ये किसके लिए? जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। ये पूंजीपतियों का पूंजीपतियों के लिए शासन है, जनता का जनता के लिए शासन नहीं है, गरीब लोगों का शासन नहीं है। ये धन्ना सेठों का शासन है। धन्ना सेठों के लिए ये तोड़फोड़ करके उनको जमीनें मुहैया कराने के लिए, उनकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, ये उनके लिए ये काम हो रहा है। गरीब जनता के लिए दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा। दूसरा, एक और तोड़फोड़ का लेवल है, ये तो झुग्गी झोपड़ों की बात है। झुग्गी झोपड़ी में 10 लोगों को कहीं कोई मकान देके 90 लोगों को बेघर कर दिया, उनको उजाड़ दिया गया है, जब उनके पास वोटर हैं। और कानून ये है कि एडवर्स पोजीशन का एक कानून है पूरे देश में, लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन है। कोर्टें नहीं मान रही है, कोर्टें सरकार के दबाव में है। जितना भी जुडिशियल सिस्टम है पूरा का पूरा सरकार के दबाव में है, वो सरकार के खिलाफ सुनना ही नहीं चाहता है। अगर कोई गरीब आदमी कोर्ट जाने की हिम्मत करे तो जज ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो डिक्टेटर हैं। वो डिक्टेटर की तरह व्यवहार करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को सुनना ही चाहता कोई भी। आप ये बताइए, लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन है, अगर 40 साल या 50 साल से कोई झुग्गी है तो बाय वर्च्यू ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ दे बिकम ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अगर 50 साल की झुग्गियां हैं तो वो अपने आप में ही उसके मालिक बन जाते हैं, क्योंकि उसको कभी हटाया नहीं गया, ना कोई उनके खिलाफ केस किया गया। और आप बुलडोजर के बल पे उनको जबरदस्ती हटा रहे हैं, 50 साल का कब्जा लोगों को खत्म कर रहे हैं। तो किसके लिए किया जा रहा है? ये वही वोटर है जिसने भारतीय जनता पार्टी के लालच में आके इनको वोट डाल दिया। आज भारतीय जनता पार्टी जहां झोपड़ी वहीं मकान नहीं, जहां झोपड़ी वहीं कब्रिस्तान बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो दिल्ली की जनता को भी सोचना चाहिए, दिल्ली के वोटर को भी सोचना चाहिए। और डूसिब एक्ट के बारे में दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल ये सुनिश्चित करे, बताए दिल्ली की जनता को, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को। और इसके लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है कि डूसिब एक्ट के बारे में आवाज नहीं उठा रहे। डूसिब एक्ट ये कहता है कि जब तक आपको अल्टरनेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तब तक कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी। कहाँ है इंप्रूवमेंट? झुग्गी झोपड़ी का इंप्रूवमेंट कहाँ है? आपने जे क्लस्टर में देखिए, पहले कॉलोनियां बनी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, त्रिलोकपुरी, ये सारी वही तो कॉलोनियां हैं जो झुग्गी झोपड़ियों के बदले में बची हैं। आज आपने बताइए आप किसी भी एक कॉलोनी का नाम कि आपने यहाँ की झुग्गियों को उठाकर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और इनको ये जमीन दे दी या यहाँ पे फ्लैट दिए। दिल्ली की सरकार अभी तक फेल है ये बताने में कि कितने लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया है।
तो मेरा ये कहना है इस तोड़फोड़ के बारे में, ये तोड़फोड़ निरंकुश डीडीए के द्वारा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, जो गरीब लोगों को उजाड़ने की। और ये जो 2025 में रेखा गुप्ता की सरकार बनी है दिल्ली में, ये दिल्ली की जनता का सुसाइडल अटेम्प्ट था। दिल्ली के गरीब लोगों के गले में फांसी का फंदा है ये सरकार, गरीब लोगों को उजाड़ने की साजिश है ये। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की